हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर विदुर एकेडमी। मैं प्रदीप कुमार आपके सामने उपस्थित हूँ फिजिक्स के टॉप 50 क्वेश्चंस लेकर। तो चलिए शुरुआत करेंगे आज का सेशन। उससे पहले अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। तो आज का पहला क्वेश्चन है, बादल किस कारण से वायुमंडल में तैरते हैं? ये सभी क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर के एग्जाम से लिए हुए हैं और ये आगे आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो बादल किस कारण से वायुमंडल में तैरते हैं? इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब है ऑप्शन 2, निम्न घनत्व। बादल हवा में तैरता है क्योंकि समान आयतन के बादल का घनत्व समान आयतन के सूखी हवा से कम होता है। जैसे तेल पानी पर तैरता है क्योंकि यह पानी से कम सघन होता है, इसी प्रकार बादल भी हवा में तैरता है क्योंकि बादल में नमी पूर्ण हवा का सघनता सूखी हवा से कम होता है। अगला क्वेश्चन, आपेक्षिक आर्द्रता को किस रूप में व्यक्त किया जाता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, परसेंटेज। आपेक्षिक आर्द्रता को प्रतिशत के रूप में व्यक्त किया जाता है। अगला क्वेश्चन, एक वास्तविक गैस किसमें एक आदर्श गैस के रूप में क्रिया कर सकती है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन 2, निम्न दाब और उच्च ताप। एक वास्तविक गैस निम्न दाब और उच्च ताप आदर्श गैस के रूप में कार्य कर सकती है। अगला क्वेश्चन, आपेक्षिकता के विशेष सिद्धांत के अनुसार किसी कण का द्रव्यमान एक प्रेक्षक के संबंध में वेग में बढ़ोतरी के साथ बढ़ता है। आपेक्षिक के विशेष सिद्धांत के अनुसार किसी कण का द्रव्यमान एक प्रेक्षक के संबंध में वेग में बढ़ोतरी के साथ बढ़ता है। अगला क्वेश्चन, सड़क पर चलते समय किसी बैलगाड़ी के पहियों की गति किसका उदाहरण है? तो ये किसका उदाहरण है? इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, स्थानांतरीय और घूर्णनीय गति। सड़क पर चलते समय किसी बैलगाड़ी के पहियों की गति का उदाहरण है स्थानांतरीय और घूर्णनीय गति। धातु की शुद्धता का निर्धारण किसकी सहायता से किया जा सकता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, आर्किमिडीज के सिद्धांत की सहायता से धातु की शुद्धता का निर्धारण किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन, यदि पदार्थ के द्रव्यमान और वेग दोनों को उनके परिमाण से दुगना कर दिया जाए तो गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी? इसका सही जवाब होगा चौगुनी। पदार्थ के द्रव्यमान और वेग दोनों को उनके परिमाण से दुगना कर दिया जाए तो गतिज ऊर्जा चौगुनी हो जाएगी। अगला क्वेश्चन, दो पदार्थ कुछ दूरी पर रखे जाने पर एक दूसरे के प्रति गुरुत्वाकर्षण बल F महसूस करते हैं। उनके बीच की दूरी को पहली दूरी से दुगना कर दिया जाए तो बल कितना हो जाएगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1/4 F। निम्न किसी कण को साम्यावस्था में रखने के लिए बलों की न्यूनतम संख्या क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 2। किसी कण को साम्यावस्था में रखने के लिए बलों की न्यूनतम संख्या कितनी होती है? 2। अगला क्वेश्चन, SHM दर्शाने वाली प्रणाली में यह अवश्य होना चाहिए। क्या अवश्य होना चाहिए? इसमें प्रत्यास्थता एवं जड़त्व दोनों ही अवश्य होने चाहिए। अगला क्वेश्चन, किसी दरवाजे को आसानी से खोलने के लिए उसका हैंडल कहां लगाया जाना चाहिए? तो कब्जों के पास या मध्य बिंदु से दूर कब्जों के सामने या बीच में। इसका सही जवाब होगा उपयुक्त में से कोई भी नहीं। हम जानते हैं कि बल आघूर्ण बराबर होता है बल इंटू दूरी। दरवाजे को आसानी से खोलने के लिए हत्था कब्जे से अधिक दूरी पर होने चाहिए। यदि हम हत्थे पर यानी हैंडल पर समान बल लगाते हैं तो कब्जे हिंग से 2 फुट की दूरी पर है तो इससे दोगुना बल आघूर्ण उत्पन्न होगा। इस प्रकार दरवाजे को खोलना दुगना आसान हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक गोली टकराती है और एक अनुप्रस्थ घर्षणहीन मेज पर एक पड़े ठोस ब्लॉक में धंस जाती है। इस प्रक्रिया में कौन सी भौतिक राशि सुरक्षित है?
तो इसका सही जवाब होगा केवल संवेग। एक गोली टकराती है और एक अनप्रस्थ घर्षणहीन मेज पर पड़े एक ठोस ब्लॉक में धंस जाती है। इस प्रक्रिया में केवल संवेग सुरक्षित है। अगला क्वेश्चन, एक पहाड़ी पर चढ़ते हुए वाहन का ड्राइवर गियर का अनुपात रखता है 1 के बराबर या उससे अधिक। इसका सही जवाब हो जाएगा पहाड़ पर चढ़ते समय गियर का अनुपात या तो 1 के समान या 1 से अधिक होना चाहिए। गियर अनुपात से तात्पर्य आंतरिक गियर के कोणीय वेग और बाह्य गियर के कोणीय वेग के अनुपात से है। यह वाहन के इंजन को बंद होने से रोकता है। अगला क्वेश्चन है, एक वस्तु इतनी दूरी तय करती है जो सीधे समय के वर्ग के समानुपाती हो। इसका त्वरण है अपरिवर्ती। जब कोई वस्तु दूरी तय करती है तो प्रत्यक्षतः अनुपातिक रूप से समय वर्ग से संबंधित होने पर इसका त्वरण अपरिवर्ती रहता है। गिरती हुई वस्तुओं के संदर्भ में प्राय ऐसा देखा जाता है। समय और दूरी के मध्य संबंधों का प्रतिपादन सर्वप्रथम गैलीलियो ने किया था। अगला क्वेश्चन, एक प्रक्षेपक का क्षैतिज परास उसका अधिकतम ऊंचाई का 4 गुना है, तो प्रक्षेपण का कोण कितना हो जाएगा? इसका कोण हो जाएगा 45 डिग्री। अगला क्वेश्चन है, एक विशेष प्रणाली में लंबाई, द्रव्यमान और समय की इकाइयां क्रमशः 10 सेंटीमीटर, 10 ग्राम, 0.1 सेकंड चुनी गई हैं। इस प्रणाली में बल की इकाई किसके बराबर होगी? तो इसे आप सॉल्व कर लेना। n2 बराबर फॉर्मूला जो होता है n1 m1/m2 l1/l2 t1/t2 की पावर -2। तो यहां से ये कितना निकल के आ जाएगा? सॉल्व करोगे तो 10 न्यूटन। एक मीनार के शीर्ष पर खड़े एक व्यक्ति के पास दो गोलक हैं, A और B। वह गोलक A को नीचे की ओर गिराता है और उसी समय गोलक B को क्षैतिज रूप से फेंकता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? दोनों ही गोलक एक साथ पृथ्वी पर पहुंचेंगे, या गोलक A भूमि पर पहुंचेगा, या गोलक B भूमि पर पहले पहुंचेगा? यह प्रश्न अपूर्ण है क्योंकि गोलक की सहतियां नहीं दी गई हैं। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, दोनों ही गोलक एक साथ पृथ्वी पर पहुंचेंगे। अगला क्वेश्चन, विमीय सूत्र ml-1 t-2 किसके तदनुरूप है? तो इसका सही जवाब है प्रत्यास्थता गुणांक के। 1 माइक्रोन किसके बराबर होता है? ये होता है 10⁻⁻6 मीटर के। 1 माइक्रोन 10⁻⁻6 मीटर के बराबर होता है। 1 नैनोमीटर कितने के बराबर है? तो 10⁻⁻7 सेंटीमीटर के बराबर है। किसी कण को साम्यावस्था में रखने के लिए बलों की न्यूनतम संख्या क्या होती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 2, केवल 2 ही। एक समान संहति वाली धातु की गेंद और एक रबड़ की गेंद दोनों एक ही वेग से सामान्य रूप से एक भित्ति पर प्रहार करती हैं। रबड़ की गेंद तो प्रक्षेपित होती है और धातु की गेंद प्रक्षेपित नहीं होती। इससे क्या निष्कर्ष निकाला जा सकता है? तो इसका सही जवाब होगा कि रबड़ की गेंद संवेग में अधिक परिवर्तन सहती है। रबड़ की गेंद संवेग में अधिक परिवर्तन सहती है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से क्या सोपानी परिमाण है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा स्थिर वैद्युत विभव। स्थिर वैद्युत विभव क्या है? ये सोपानी परिमाण है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से क्या वेक्टर परिमाण है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा विस्थापन। विस्थापन वेक्टर परिमाण है। अगला क्वेश्चन, एक समान गति वाला पिंड क्या होता है? त्वरित नहीं होता। अगला क्वेश्चन, एक समान वेग से चल रही गाड़ी में से एक व्यक्ति प्लेटफार्म पर एक गेंद गिराता है। प्लेटफार्म पर खड़े एक प्रेक्षक द्वारा देखा जाने वाला गेंद का पथ कैसा होगा? तो इसका सही जवाब होगा परवलय। कैसा होगा उसका आकार? परवलय। एक उत्क्रम्य और एक अनुत्क्रम्य
इंजन तापमान के समान सीमाओं के बीच कार्य कर रहे हैं तो इसका सही जवाब होगा उत्तरक्रम इंजन की दक्षता अनुत्तरक्रम इंजन की दक्षता से अधिक होगी। अगला क्वेश्चन, गैस भरे गुब्बारे का नाखून की तुलना में सुई से फटना आसान क्यों होता है? तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, सुई गुब्बारे पर नाखून की तुलना में अधिक दाब डालती है। अगला क्वेश्चन, न्यूनतम पारगम्य शक्ति किरण कौन सी है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा अल्फा किरण न्यूनतम पारगम्य शक्ति किरण है। अगला क्वेश्चन, आर्द्र वायु में ध्वनि का वेग शुष्क वायु की तुलना में अधिक होता है क्योंकि आर्द्र वायु में शुष्क वायु की तुलना में घनत्व कम होता है। आर्द्र वायु में ध्वनि का वेग शुष्क वायु की तुलना में अधिक होता है क्योंकि आर्द्र वायु में शुष्क वायु की तुलना में घनत्व कम होता है। अगला क्वेश्चन, बर्फ को बुरादे में पैक क्यों किया जाता है? तो बुरादा ऊष्मा का कुचालक होता है, इसलिए बर्फ को बुरादे में क्यों पैक किया जाता है? बुरादा ऊष्मा का कुचालक होता है। गैसों के दो विशिष्ट ताप इसके द्वारा संबंधित हैं, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 2, Cp - Cv बराबर R/J। अगला क्वेश्चन, बारिश के दिनों में ध्वनि अधिक दूरी से भी क्यों सुनाई देती है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन 2, ध्वनि आर्द्र वायु में अधिक तेज गति से यात्रा करती है। अगला क्वेश्चन, वक्रों पर रेलवे ट्रैक के किनारे बंधे हुए क्यों होते हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, जिससे ट्रैक के कारण सामान्य प्रतिक्रिया के क्षैतिज घटक से आवश्यक केंद्राभिसारी बल प्राप्त किया जा सके। अगला क्वेश्चन, जब हम पंखे के नजदीक बैठते हैं तो ठंडक महसूस क्यों करते हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा हवा हमारे शरीर के पसीने को वाष्पित कर देती है। ऑप्शन सी, हवा हमारे शरीर के पसीने को वाष्पित कर देती है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से क्या अभिन्न राशि है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 2, प्रभेद। प्रभेद क्या है? यह एक अभिन्न राशि है। क्वेश्चन नंबर 87, निम्नलिखित में से क्या रैखिक बल के संरक्षण के आधार पर कार्य करता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा रॉकेट। रॉकेट रैखिक बल के संरक्षण के आधार पर कार्य करता है। 87, द्रव्यमान m और वेग a की एक गोली द्रव्यमान m के लकड़ी के बड़े ब्लॉक में दागी जाती है। सिस्टम का अंतिम वेग क्या होगा? तो इसका अंतिम वेग क्या हो जाएगा? m/m प्लस कैपिटल M इंटू a। अगला क्वेश्चन, प्लैंक के अचर में किसका आयाम होता है? तो ऊर्जा का। प्लैंक के अचर में किसका आयाम होता है? ऊर्जा का। तनाव को डैश की मात्रा के रूप में परिभाषित किया जा सकता है, तो सही जवाब है टेंसर। तनाव को टेंसर की मात्रा के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन, किसी ग्रह की त्रिज्या r की कक्षा में परिक्रमा अवधि t है, त्रिज्या 4r की कक्षा में परिक्रमा अवधि क्या होगी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 3, 2√2t। इसका फॉर्मूला होता है, उससे आप निकाल लोगे t² बराबर r/4r का होल क्यूब। ठीक है। अगला क्वेश्चन, किसी पिंड का वजन पृथ्वी के केंद्र में कितना होता है? तो सही जवाब हो जाएगा 0। किसी पिंड का वजन पृथ्वी के केंद्र में 0 होता है। अगला क्वेश्चन, कांच की एक प्लेट पर पानी की बूंद फैलकर एक पतली परत बन जाती है, जबकि पारे की बूंद गोलाकार बनी रहती है, क्योंकि कांच के साथ पारे की संबंधता इसकी अणुशक्ति से अधिक होती है। क्योंकि कांच के साथ पारे की असंबंधता इसकी अणुशक्ति से अधिक होती है। अगला क्वेश्चन, उस प्रक्रिया का नाम बताइए जिसके द्वारा तरल से बुलबुलों का निर्माण होता है। तो ये कौन सी है? उबाल।
उबाल प्रक्रिया है जिसके द्वारा तरल से बुलबुलों का निर्माण होता है। अगला क्वेश्चन, कपड़े धोने की मशीन किस सिद्धांत पर कार्य करती है? तो इसका सही हो जाएगा ऑप्शन डी, अपकेंद्रीकरण। ये किस सिद्धांत पर काम करती है कपड़े धोने की मशीन? अपकेंद्रीकरण पर। अगला क्वेश्चन, ऑटोमोबाइल की निम्नलिखित में से किस परिचालन स्थिति में एक्सहॉस्ट गैस में कार्बन मोनोऑक्साइड का अंश अधिकतम होता है? तो ये किस में होता है? निष्क्रिय चालन में। निष्क्रिय चालन में एक्सहॉस्ट गैस में कार्बन मोनोऑक्साइड का अंश अधिकतम होता है। अगला, रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर खड़ा व्यक्ति तेजी से आती हुई ट्रेन की ओर खिंचाव सा क्यों महसूस करता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, उनके बीच तेजी से गतिमान वायु के कारण दाब में अंतर। अगला क्वेश्चन, गर्म जल बैग में जल का उपयोग किया जाता है क्योंकि उसका विशिष्ट ऊष्मा ज्यादा है। गर्म जल बैग में जल का उपयोग किया जाता है क्योंकि उसका विशिष्ट ऊष्मा ज्यादा है। अगला क्वेश्चन, शरीर का वह भाग जिस पर शरीर का समस्त भाग केंद्रित होता है किस नाम से जाना जाता है? तो यह जाना जाता है सेंटर ऑफ मास के नाम से। शरीर का वह भाग जिस पर शरीर का समस्त भार केंद्रित होता है यह सेंटर ऑफ मास के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, कमानी तुला किस सिद्धांत पर काम करती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन टू, हुक नियम। ठीक है, कमानी तुला हुक नियम के सिद्धांत पर काम करती है। तो आज के लिए बस इतना ही। यहां से आगे हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में टाइप करके जरूर बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली वीडियो में।